Work is work if duty is God. So I try to do all of my duty with a better complete. Sometimes I have met somebody. Why not? If you try to better understanding about any work, then you may do. कुली बनने के बाद मास्टर बनने का सफर, अध्यापक बनने के बाद फिर से कुली बनने का सफर. Whereas Indian gymnastics, What is your qualification? there is no any qualification about learning period. हमारी मातृभाषा हिंदी है और सबसे पहले हम हिंदुस्तान के हैं. ये आज भी जो है इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं. गया जंक्शन पर कितने साल से रह रहे हैं? Near about 50 or 56 years. 70 साल उम्र. Near about. गया जंक्शन पर 70 साल के रहने वाले एक ऐसे कुली मित्रों जिनकी फर्राटेदार इंग्लिश सुनकर आप भी चौंक जाएंगे और आश्चर्यजनक में पड़ जाएंगे, आश्चर्यचकित आप हो जाएंगे. ये देखने में तो 70 साल के और हैं भी 70 साल के, लेकिन बहुत तगड़ी इंग्लिश बोलते हैं. इनके पढ़ाए हुए बच्चे आज डीआईजी रेंज ऑफिस में तक तैनात हैं. इनके पढ़ाए हुए बच्चे एसडीपीओ बीडीओ और तमाम विभिन्न पदों पर आज पदासीन होकर देश की सेवा कर रहे हैं. और आज भी ये लोगों की सेवा जो है कुली बनकर गया जंक्शन पर करते हैं. इनकी इंग्लिश सुनने के बाद आप भी कहेंगे कि सच में चाचा बहुत बढ़िया इंग्लिश बोलते हैं. पेशे से कभी अध्यापक रहते थे और उससे पहले जो है कहीं ना कहीं गंदी आदतों की वजह से शराब के नशे में धुत रहने वाले चाचा अध्यापक कैसे बन गए. आज भी ये कुली का काम इतनी फर्राटेदार इंग्लिश बोलते हुए कुली का काम ये आखिर क्यों करते हैं, इसी को जानने का प्रयास मैं कर रहा हूँ. चाचा एक समय अध्यापक थे, ये बात सत्य है चाचा? अध्यापक बनने का क्रम रहा. अध्यापक जन्म से ही अध्यापक नहीं थे हम. हमारे इंग्लिश में बताइए इसको, कोशिश कीजिए. हाँ. No. Sometimes I have met somebody who guessed about my activities. He told me that I am going on a rough way. So you must put. People say me that I try to better understanding about my other works and do my safe completely better and best. 70 साल आपकी उम्र हुई चाचा? Why not? 70 साल उम्र. Near about. 70 साल नियर अबाउट मतलब समथिंग 70 साल उसके करीब आस पास में ये है चाचा. अच्छा, सहकर्मियों से भी इंग्लिश में ही बात करते हैं क्या? जी नहीं. हमारी मातृभाषा हिंदी है और सबसे पहले हम हिंदुस्तान के हैं. हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जहाँ से विश्व के प्राय सभी क्षेत्रों में इनका नाम है. और यहाँ के महर्षि, यहाँ के जो कर्म योगी थे, उन्होंने दुनिया को मार्ग बतलाने का काम किया. उसी क्रम में हम भी लगे कि कुछ ऐसा करें जिससे लोगों का ध्यान मेरे ओर आकर्षित हो और हम उनको सही मार्गदर्शन दे सकें और अपने जीवन को सफल और कृतार्थ कर सकें. चाचा एक और सवाल है मेरा कि कुली बनने के बाद मास्टर बनने का सफर, अध्यापक बनने के बाद फिर से कुली बनने का सफर, इतना रोमांचक सफर ये क्यों है? मतलब इतना संघर्षशाली सफर क्यों? देखिए, अध्यापक थे तो आज बड़ा बड़ा एकेडमी आप चला सकते थे. वो मेरा उद्देश्य नहीं था. मेरा उद्देश्य है समाज की सेवा और अपने परिवार के साथ साथ समाज और देश का कुछ ऐसा रूप हो जो सबको अच्छा लगे और सब इसमें समाहित हो और सबों को एक दूसरे का प्रेम मिले, सब एक दूसरे से मिलजुल कर रहें और अपने देश और समाज के लिए कुछ अच्छा कर सकें. बीच-बीच में इंग्लिश भी बोल दिया कीजिए. Why not? If you try to better understanding about any work, then you may do. Otherwise. अच्छा, इतने बुजुर्ग हो गए हैं, बुजुर्ग हो रहे हैं धीरे धीरे, 70 साल उम्र हो गई है, तब भी जो है कैसे काम कर लेते हैं? इंग्लिश में बताइए. क्यों? Why not? I try to better understanding. There is when I work my duty, then I have got a mercurius strength who give me power to do something about our life. गया जंक्शन पर कितने साल से रह रहे हैं? Near about 50 or 56 years. 56 ईयर से आप लोग
नियर अबाउट समथिंग 56 साल से आप लोग यहाँ पर रह रहे हैं बिल्कुल। और लोगों की सेवा कर रहे हैं। बिल्कुल। चाचा कोई साधारण पुरुष नहीं है, ये आज भी जो है इंग्लिश पेपर पढ़ते हैं और जो है ये आज भी पढ़ते हैं। मैंने इनसे पूछा चाचा ये सब सीखा कहाँ से तीनों, आज भी कहाँ से, मतलब इतने बुजुर्ग हो गए कैसे सीखते हैं? देखिए, सीखने के लिए जुनून की जरूरत है। हाँ। किसी भी काम को करने के लिए हाँ। आप अगर उसके पीछे लगेंगे तो वह काम निश्चित होगा। जैसे कि आप आज मेरा इंटरव्यू लेने आए, लेकिन मैं ऐसे मूड में था नहीं कि आपको इंटरव्यू दे सकूं, परंतु कुछ ऐसा माहौल आप लोगों ने बनाया कि मैं अपने जो भी बात है टूटी फूटी शब्दों में आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज के युवा या छोरा छोरी थोड़ा सा इंग्लिश जान जाएंगे ना तो दिन भर इंग्लिश में भूखते रहेंगे, लेकिन चाचा उस वक्त से इंग्लिश जानते हैं जब इंग्लिश शायद से कोई बोलता था, फिर भी जो है अपने सहकर्मियों के साथ, अपने पैसेंजर के साथ और अपने कस्टमर के साथ हिंदी में ही बात करते हैं, इंग्लिश तो नहीं जो है भूखते हैं खूब। देखिए, जो जैसे लोग होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनको हिंदी भाषी नहीं होते हैं, उनको समझाने और समझने के क्रम में हम लोगों को कुछ कोशिश करनी पड़ती है और उसी कोशिश के अंतर्गत सिर्फ इंग्लिश या हिंदी ही नहीं बांग्ला भी हम बोल लेते हैं। व्हाई नॉट? बोल के बताइए थोड़ा। যদি আপনারা বেশ ভালোভাবে চেষ্টা করুন যে কোনো ক্ষেত্রে, তাহলে আপনারা নিশ্চয়ই পাবেন, না হলে চেষ্টা না করলে আপনারা কিছুই পাবেন না। अच्छा चाचा, इस गया के अलावा और कहाँ स्टेशन पर काम किए हैं आप? जी, हम गया रेलवे स्टेशन पर ही काम कर रहे थे, करा स्टेशन पर भी काम कर रहे हैं और लगता है जब तक हम मरेंगे नहीं स्टेशन पर ही काम करते रहेंगे। चलिए, आपकी लंबी उम्र हो, लेकिन चाचा के बारे में बता दें कि चाचा इतने जागरूक और इतने शिक्षित हैं कि आज भी ये इंग्लिश पेपर को पढ़ते हैं। दिन भर जब इनके पास काम नहीं होता है तो ताश का पत्ता खेलने के बजाय पेपर पढ़ते हैं। चाचा ताश का पत्ता भी खेल सकते हैं, रमी। देखिए, खेलने को सारा जीवन पड़ा हुआ है, बहुत सारा खेल है और बहुत सारे खेलों बहुत सारे खेलों में हम लोगों को इंटरेस्ट रहता है, यानी कि हम लोग भी उसमें मनोरंजन कर ही लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे खेल हैं जैसे जीवन का खेल। जीवन का खेल अपने और अपने मातहत या अपने परिवार के को खुश रखना भी एक कला है। इस कला में जो निपुण हैं वही आगे बढ़ सकते हैं, वही समाज की सेवा कर सकते हैं। जो अपना और अपने समाज का सेवा नहीं कर सका वो यही इस पृथ्वी पर भार स्वरूप है। भार स्वरूप है। जो अपने मातृभूमि का नहीं हो सका वो भार स्वरूप है। जो समाज के लिए काम नहीं आ सका वो भार स्वरूप है। देख सकते हैं कौन सा ये अखबार है चाचा? ये संडे टाइम्स। संडे टाइम्स अखबार है जो चाचा खाली समय में पढ़ते हैं। पूरा इंग्लिश में लिखा हुआ ये अखबार है। जिस इंग्लिश का नाम सुनते हम स्कूल से बंक करके कक्षा से भाग जाते थे, जिस इंग्लिश का नाम सुनते हम स्कूल में नहीं जाते थे और इंग्लिश वाले मास्टर जिसे थर थर कांपते थे, उसी इंग्लिश को 70 साल की उम्र में भी चाचा बड़ी अच्छी तरीके से बोलते हैं। इनका कहना है कि मैं बड़े कोचिंग संस्थान में इंग्लिश पढ़ा भी सकता हूँ, AB से लेकर काका गागा से लेकर ज्ञान तक ज्ञानी बना सकता हूँ छोटे छोटे बच्चों को। ABCD पढ़ाकर बहुत सारा पैसा भी कमा सकता हूँ, ट्यूशन कोचिंग भी पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मैं जो हूँ उसमें मैं अच्छा करने का प्रयास करता हूँ क्योंकि मेरा काम ही मेरी पूजा है। क्या बोलते हैं आप इंग्लिश में? Work is worship, duty is God. So I try to do all of my duty with a better compliment. After that, all nothing at all. If I try to do better understanding about any work, then I have got many mercurial strength in my body and try to solve other passengers or others people's solutions about their problems. अच्छा, एक चीज और बताइए, यहाँ पर बहुत सारे विदेशी लोग भी आते हैं बौद्ध धर्म को जो है बौद्ध धर्म को मानने वाले, वो लोग तो आपको ज्यादा पसंद करते होंगे? देखिए, पसंद करना और ना करना उनके ऊपर निर्भर करता है। ये उन लोगों से जानने की कोशिश कीजिए कि कौन हमें पसंद करते हैं और कौन नहीं। अच्छा, अक्सर मेरे लिए संभव नहीं है कि कौन पसंद करते हैं और कौन। अक्सर पूछा जाने वाला सवाल जिसका जवाब आप देने से कतराते हैं,
What is your qualification? There is no any qualification about learning period. There is no any degree, no certificate. But I am not an illiterate. You have no any certificate, no any degree, nothing degree. Nothing at all. Nothing at all. 10वीं की भी डिग्री नहीं है. There is no any certificate. 10वीं की इंग्लिश 10वीं का सर्टिफिकेट तक नहीं है, फिर भी पर्राटेदारी. अच्छा, इसका सीखे कहाँ से, इतना बताइए. देखिए, सीखने के लिए हम पहले बता चुके हैं कि अगर आप ABCD से शुरू करेंगे, अल्फाबेटिकल नॉलेज इज एनफ. इफ यू ट्राई टू बेटर अंडरस्टैंडिंग अबाउट this way, then you may find grammar and other. When you wanted to get learn about any languages, then you must to try to learn about their grammar. The grammar is most important for everyone step of our languages. आज इनको कहीं ना कहीं रेलवे के बाबू होना चाहिए था. रेलवे का वो कर्मचारी होना चाहिए था जो स्टेशन पर बैठकर लोगों को गाइड करते और बताते कि ट्रेन यहाँ से यहाँ पहुँच गई है. लेकिन इस देश का दुर्भाग्य है कि अनपढ़ लोग सत्ता और सरकार चलाते हैं और पढ़े लिखे लोग जो जिनको आता है वो लोग ऐसे इस तरीके से कूली बनकर लोगों की सेवा करते हैं. यही फर्क है हमारे देश में. पढ़े लिखे लोग जो है दर दर भटकते हैं और नौकरी के लिए पुलिस का लाठी और डंडा खाते हैं और उनका पेपर लीक हो जाता है, चाहे वो BPSC हो या BSSC हो, उनका पेपर लीक हो जाता है और अनपढ़ लोग मुख्यमंत्री बन जाते हैं. यही देश का दुर्भाग्य है. चाचा को सच में वहां होना चाहिए था. इनके पास डिग्री तो नहीं है, लेकिन डिग्री लेकर बैठने वाले तमाम कर्मचारियों से जब मैं पूछता हूँ व्हाट इज योर नेम, तो कहते हैं मोदी. व्हाट इज योर फादर नेम, तो जो है योगी, वही बताते हैं. लेकिन देश का दुर्भाग्य कि लोग यहाँ पर काम करते हैं, लेकिन ये अपने काम को महत्व देते हैं. ये चाहे तो इंग्लिश झाड़ सकते हैं, काम को महत्व देते हैं. आप इंग्लिश में बताइए. बिल्कुल, आई ट्राई always 100% about my duty. Duty is most important for me, and I get many happy to do my work because it's my hobby. Then I try to अच्छा चाचा, वो वाला आज इनके पढ़ाए हुए बच्चे कहाँ कहाँ पर तैनात? देखिए, सब अपने अपने भाग्य से हैं. उनका परिश्रम था, उनका लगन था. वो जिस भी विभाग में हो खुश रहें और आनंद में. कहाँ कहाँ कौन सा अफसर बन गया? देखिए, ये कहना मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि जितने लोगों से मैं मिला और जितने लोगों को शिक्षा दी वो अभी विदेश में भी घूम रहे हैं, कुछ देश में भी हैं. लेकिन कौन किस जगह पे है ये सही ढंग से बताना मेरे लिए सक्षम नहीं, संभव जो नहीं. शिक्षित होता है, जो इंसान होता है, वो सच में अपने मुंह से अपना वर्णन नहीं करता है और उसकी निशानी ये है. चाचा, आपको बहुत सारा प्रणाम. आप बहुत आगे बढ़े, ऐसी तमाम शुभकामनाएं. देखिए, अच्छा, इस देश के भाग्य विधाता नेता को क्या कहना चाहेंगे? इस देश के भाग्य विधाता, अभी आप झारखंड का न्यूज देखिए, उसमें ये पूछा गया है बच्चों से कि भाई आपका देश क्या है, तो वो बताते हैं कि हमारा फिजिक्स और केमिस्ट्री और हमारा देश है. बताइए, ये उचित है या अनुचित है? अच्छा चाचा, इस देश की शिक्षा व्यवस्था को बूस्टर डोज देने की जरूरत है कि नहीं? बूस्टर डोज बिल्कुल देने की जरूरत है. बूस्टर डोज वो डोज होता है जो जितनी भी बुराइयां हैं उसको निकाल फेंके और अच्छे सद्गुणों को भर दे. अपना न्यूज़पेपर मांग रहे थे, बताएं इसके बारे में, क्या बोलना चाहते थे? ना कुछ मांग रहे थे आप हमसे? देख रहे थे कि भाई आप हमारे पेपर को इस तरह से भी ढंग से रख दिए, इसको कायदे से रखिए. अच्छा, थोड़ा सा इसमें से क्या पढ़ेंगे? थोड़ा क्या आप पढ़ाना चाहते हैं? पढ़िए यहाँ से. DIPA serving 2-year ban for anti-doping violation, whereas Indian gymnastics poster girl DIPA Karmakar been since March this year when the news about her suspended status on the International Gymnastics Federation's FIG website first broke out. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामना आपको. आइए गले लगते हैं, आशीर्वाद देते रहिए आप. बहुत बहुत धन्यवाद. जय हिंद मित्रों. इस वीडियो को देखने के तमाम दर्शकों का आभार, शुक्रिया, शुभकामना मित्रों. धन्यवाद.